नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 30 जनवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का। और ये देखिए हमारे अमित भाई साहब जो है ना, बहुत खास चेहरे हमारी मंडी के और बहुत अच्छे ग्राहक हैं और बहुत अच्छा इनका काम है। तो अमित भैया जो है ना, देखो पूरा इंस्पेक्शन कर रहे हैं लहसुन का। अमित भैया, कैसा इंस्पेक्शन चल रहा है? आज बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। ग्राहकी अच्छी है? बहुत बढ़िया ग्राहकी है जी आज। सूर्यदेव आ गए आज। जी जी। तो चलिए देखिए, अब आप ये देखिए, आज मौसम खुलने के बाद में सीधा सीधा फर्क जो है वो बाजारों में ग्राहकी पे पड़ जाता है। क्योंकि आपने देखा अभी 2-3 दिन पहले जब मैं अनुग्रह भैया का इंटरव्यू ले रहा था, उस दिन बारिश एकदम से हुई और कहीं ना कहीं उसके बाद 1-2 दिन जो है बारिश का मौसम बना रहा। और बारिश का मौसम जब बन जाता है तो कहीं ना कहीं ग्राहकी में जो है वो फर्क पड़ जाता है। ग्राहक सोचता है कि भैया मैं कैसे मालों को बेचूंगा, कैसे मालों को मैं लेके जाऊंगा, कहाँ बेचूंगा, कितना ग्राहक मेरा माल खरीदने के लिए आएगा। बहुत सारी चीजें जो है वो दिमाग में होती है। लेकिन आज अगर हम बात करें, एक तो शुक्रवार का दिन है, कल हो जाएगा शनिवार का दिन, 2 दिन तो ये, और उसके बाद जब सोमवार के दिन बाजार खुलते हैं तो भी कहीं ना कहीं पूरी मंडी में, खाली लहसुन नहीं, पूरी मंडी में ग्राहकी का माहौल अच्छा होता है। क्योंकि एक मान लीजिए किसी व्यक्ति का सब्जी का काम है जो यहाँ से ले जाकर किसी छोटी मंडी में लोकल में बेचता है, तो खाली लहसुन नहीं बेचता, वो आलू भी बेचता है, वो लहसुन भी बेचता है, वो प्याज भी बेचता है, बहुत सारी चीजें बेचता है। तो इस चीज का असर जो है पड़ता है। अब आज अगर हम बात करें ग्राहकी की, तो ग्राहकी जो है वो कैसी चल रही है उस पर हम बात करेंगे। भाव कैसे चल रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। पीछे से प्रोडक्शन मंडियों से क्या कुछ खबरें आ रही हैं और नए लहसुन की हमारी आजादपुर मंडी में डिमांड कैसी बन गई है, नए लहसुन का उठाव कैसा बन गया है और आने वाले दिनों में नए लहसुन का उठाव और डिमांड कैसी बनी रहेगी। आवकें क्या मैनेज होकर के आएंगी, मेंटेन होकर के आएंगी, तो उनको अच्छा भाव भी मिल सकता है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी किसान और व्यापारी भाइयों तक ये पहुंचे, उन्हें अंदाजा हो। अगर वो इस तरफ मालों को भेज रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कितनी गाड़ियां यहाँ पर है, कितना लहसुन यहाँ पर बैलेंस है, ताकि उनको उसी हिसाब से फायदा मिल सके, नुकसान ना मिले। क्योंकि जब तक आप अनभिज्ञ रहेंगे तब तक आपको पता नहीं होगा कि बाजारों में क्या पोजीशन है, क्या माहौल है। तो आप सभी जगह की रिपोर्ट देखिए, आजकल सब सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हर जगह की रिपोर्ट आपको मिलती है, हर मंडी की। तो आजादपुर मंडी से आपको सीधी रिपोर्ट हर दिन डीएमटी टीवी दिल्ली मंडी टुडे देता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और हो सके तो आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। चलिए अब आपको बताते हैं क्या कुछ आज माहौल और बाजार जो है वो लहसुन का बन गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ लहसुन का भाव है। हमारे साथ में जुड़ गए हमारे अनुग्रह भैया। भैया नमस्कार। नमस्कार दीपक भाई। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत जी। बढ़िया। और भाई साहब, अभी 2-3 दिन पहले जब इंटरव्यू कर रहे थे ना, उस दिन के और आज के मौसम के बारे में बताओ। उस दिन मौसम कैसा था? उस दिन मौसम, और अब थोड़ी धूप निकल गई है। आज हाँ मौसम थोड़ा साफ है जी थोड़ी सी बिक्री भी खुल रही है अब। तो पहले थोड़ी दिक्कत चल रही थी मौसम की, जब बारिश बुरिश थी। अब ठीक है जी मौसम। जी। और उस दिन का मौसम मुझे याद आ रहा है, जब मैं इंटरव्यू आपके पास लेने आया था ना, तो एकदम ऐसा था, मतलब खुला खुला। और जब हमने इंटरव्यू समाप्त किया तब तक बारिश हो गई। बारिश हो गई थी, बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा। नहीं नहीं, आज अभी तक तो धूप है, देखते हैं इंटरव्यू खत्म होता है तब क्या रहता अरे भैया, है। ये तो बड़ी गहरी बात बोल दी है जी। तो भैया आज क्या शुक्रवार का दिन है, तो आज मंडी में ग्राहक कैसा है? ग्राहकी बढ़िया है भैया, जी। ग्राहकी निकल रही है धीरे धीरे, बढ़िया है। मोटा लहसन आज सबसे पहले नई की डिमांड है जी, और तो कोई डिमांड है नहीं इस समय। पहले सबसे पहले अराइवल बता देता हूँ लोगों के लिए। 22 से 23 गाड़ी नया है जी, 2 गाड़ी पुराना है एमपी का जी, 2 गाड़ी यूपी का पुराना है, एक बाहर की गाड़ी है और एक अपने जलालाबाद की गाड़ी है। सब मिला के 28 से 30 गाड़ी अराइवल है। मंडी में नए का भी बैलेंस रह गया था, कल होंगे कम से कम समझो 500-700 कट्टे बैलेंस भी रह गए थे कल के। और आज भी सब मिला के समझो 3000 कट्टों के आसपास माल हो जाएगा। तो सेल तो निकलनी चाहिए, थोड़ा कम रेट में निकलेगी, बाजार थोड़ा टूटेगा लेकिन सेल निकलेगी जी। अच्छा भैया, आज जैसे नए की गाड़ियां लगभग कितनी और कट्टे कितने होंगे नए के? यही 3000 के आसपास समझो आप कट्टे हो जाएंगे जी। 22-23 गाड़ी अपने नए की हो गई जी। टूटना मेरा मतलब, मैं कहूँगा जी, जो बैलेंस के माल हैं, जो पुराने माल जिसकी दुकान पे रह गए हैं, उनमें रेट ज़्यादा टूटेगा। जो आज जिसके पास फ्रेश उतरा है
तो उसके रेट में मुझे इतना नहीं लगता कि ज्यादा कम होगा जी। अपना माल बाजार से बिक जाएगा जी, ज्यादा डाउन होना नहीं चाहिए जी। अच्छा भैया, नए की अगर हम बिक्री की बात करें या सेल की बात करें पीछे प्रोडक्शन मंडियों में, वहां से क्या रिपोर्ट है जी? प्रोडक्शन मंडियों में अराइवल बहुत अच्छी है। बाजार थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है पीछे, कभी 10 रुपए जी प्लस, कभी 10 रुपए माइनस। जी। सारे एमपी वालों जितने भी व्यापारी है सब समझ पाएंगे इस बात को, प्लस माइनस बहुत बाजार चल रहा है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। उस चक्कर यहाँ भी बाजार अभी स्टेबल नहीं हो पा रहा है, स्टेबल नहीं हो पा रहा है। कभी बाजार 10 रुपए प्लस बिक जाता है, कभी बाजार 10 रुपए माइनस बिक जाता है। उस चक्कर में थोड़ा स्टेबिलिटी, और व्यापारियों को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, आगे ग्राहकों को भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। किसी दिन 10 रुपए मद्दा बेच ले जाते हैं वो लोग माल, अगले दिन 10 रुपए तेज हो जाता है। जी तो ये चक्कर है जी, देखते हैं बाकी कैसा रहता है जी। बिल्कुल। अच्छा भैया, कितनी गाड़ी बताई वैसे टोटल आपने? 2829 गाड़ी। 2829, यानी कल के मुकाबले आज आपके फिर डबल के लगभग। कल भी इतनी अराइवल थी जी। कल भी इतनी थी? कल भी 16 इतनी 16 17 गाड़ी थी ना? कब नहीं नहीं, थी? वो परसों थी जी। परसों थी, परसों थी। कल तो 27 28 तो पुराने की नई की थी जी। हाँ और बाकी 8 9 गाड़ी, कल तो 32 33 गाड़ी थी जी। मैं वही। आज भी 28 गाड़ी है, तो दोनों दिन मिला के आप समझो, कल 32 आज 28, 2 दिन में 60 गाड़ी हो गई जी। तो अराइवल तो बहुत है जी, अराइवल बहुत आ रही है। और भैया टोटल जो कट्टे अपने फड़ों पे रखे हैं अभी बैलेंस? तो बहुत होंगे जी, 10,000 प्लस, 10 12 हजार प्लस ही होंगे जी। माल खूब है जी मंडी में। नई सबसे बड़ी दिक्कत है, अब सैटरडे आ रहा है, कल फिर परसों छुट्टी हो जाएगी, तो लोग कोशिश करेंगे आज अपना माल को क्लियर करते चले, माल को क्लियर करते चले। अगर कल ज्यादा अराइवल नहीं आई तो मंडी साफ हो जाएगी, कल फिर से अराइवल आ गई तो फिर प्रेशर बनेगा और बैलेंस मंडी में रह जाएगा जी संडे को। और अनुग्रह भैया, घूम के फिर वो बात जरूर अप्लाई होती है आजादपुर मंडी पे कि यहाँ पर आवकों से सारी चीजें मैनेज होती है। पीछे से कोई रिलेटेड, पीछे का भी पड़ता है, फर्क पड़ता है जी। इतना नहीं पड़ता। लेकिन आपको यहाँ की, अगर मान लो आज पीछे बाजार 10 रुपए तेज हो गया, लेकिन यहाँ पे आपके पास 32 गाड़ी है, तो आप क्या करोगे? वही तो, वही चीज है ना। बात सारी यही घूम के आती है कि दोनों प्रेशर, दोनों 50-50 रोल प्ले करते हैं, लेकिन अराइवल भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करनी पड़ेगी। पड़ेगी कंट्रोल करेंगे तो बिक जाएगा जी। जी। और हम तो ये देखते हैं भैया, पीछे मंडियों में बेहिसाब आवके होती है, आवक अच्छी भाव है डाउन जी। होता है वहां पे, बिल्कुल लेकिन यहाँ पे फिर भी आवकों के हिसाब से भाव बन जाता है। बिल्कुल, अगर माल नहीं होगा तो मिल जाएगा जी, और अगर माल अगर ज्यादा होगा तो फिर अगर चाहे पीछे 2 3 रुपए की तेजी भी होगी, यहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं दिखाई नहीं, देगा। हाँ। जो यहाँ पे लोग रेगुलर काम करते हैं नए का, वो ये जी बात समझते हैं, बिल्कुल। वो बात समझते हैं जी, ये सारी बात। अच्छा भैया, आज ग्राहकी में तो दम सा लग रहा है, ग्राहकों में हलचल लग रही है। ग्राहकों में अभी हलचल है, अब देखो धूप है आज तो थोड़ी थोड़ी निकलनी चाहिए जी। हाँ बाकी देखते हैं जी कैसा रहता है। अभी जैसे अभी तो 10:30 बजे, 12 12:30 तक पता चलेगा कैसी ग्राहकी रहती है पूरे दिन के जी। अंदर। वैसे वैसे मौसम का ना आकलन लगाने पड़े। अभी अब 26 जनवरी से 2 3 दिन पहले ना मौसम ऐसा हो गया था कि लग रहा था कि भाई अब मौसम बदल जाएगा, फिर उसके बाद बारिश हो लेकिन गई। अब आज वापस खुल गया है मौसम। खुल गया मौसम। मौसम खुला रहे तो सेल अच्छी निकलेगी जी। थोड़ा सा मौसम साथ दे, अराइवल कंट्रोल हो, पीछे भी अराइवल कंट्रोल हो, तो इज्जत से माल सारे बिक जाएंगे जी, ये बात। अच्छा भैया, जो नए की क्वालिटी हमारे आ रही है बहुत कैसी है? बढ़िया क्वालिटी आ रही है, ये देखो ना क्या शानदार क्वालिटी आई है जी। 120 रुपए भाव रखा हुआ है जी इसका। अच्छा जी। और ये उससे भी मोटा आया है, उसका 130 रुपए भाव रखा हुआ है। भाव बहुत बढ़िया बढ़िया रखे हुए हैं, देखो अभी कैसे बिकता है जी। और भैया, ये कहाँ का मान सकते हैं माल? ये एमपी के माल, एमपी का, एमपी के। दलोदा साइड से ही आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, जी। सारा दरवाजा साइड है जी। अच्छा भैया, क्या लगता है कि अभी जो नए की आवके हैं वो और बढ़ेंगी या इतनी लिमिटेड चलती इतनी रहेंगी? लिमिट रहेगी जी, इतनी लिमिट में बहुत है जी। इससे ज्यादा आगे लग जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा काम करने में। इतनी भी चलती रहे 20 22 गाड़ी तो ठीक है जी। 3,000 कट्टे के आसपास आए, नया पुराना बिल्कुल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो सेल हो जाया करेगा जी। बाकी उतने में रेट में प्रेशर नहीं आएगा, इससे ज्यादा आ जाएगी तो फिर दिक्कत देगी जी। सभी को ही कहूंगा, रेट थोड़ा अपनी अराइवल को कंट्रोल रखें। जिस आड़ती में माल डाल रहे हो उससे पूछो, उसके बाद कितना बैलेंस है, कितना उस पर और गाड़ी आनी है, उसी हिसाब से उसको लोडिंग करो जी। यानी कि ये मान सकते हैं कि इस समय जो हमारे किसान और व्यापारी भाई जो है वो थोड़ा सा आपको को मैनेज करके चल रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैनेज करके है ना? चलो तभी फायदा है, वरना जिसके पास पहले ही 10 गाड़ी आ रही है उसको और 2 गाड़ी दे दोगे तो कटिंग हो जाएगी रेट जी। और भैया, पुराने की अगर हम बात करें, 4 5 गाड़ी आती है जी रोज, इतनी आ रही है 4 5 गाड़ी। एक जलालाबाद आती है, 1 2 गाड़ी यूपी आती है, 1 2 गाड़ी एमपी आती है। 30 35 रुपए से लेके ऊपर में समझो 120 30 रुपए बिक रहा है जी पुराना वाला। हाँ जी, हाँ जी। और भैया, नए का भी बता दो। नए का रेट आप समझो जी 50 रुपए से लेके 50 रुपए आपका बिक रहा है। दलोदा वाले और अपने एमपी वाले समझते हैं, सिंगल ए बिक रहा है 50 रुपए, डबल ए बिक रहा है 60 65 रुपए, ट्रिपल ए बिक रहा है 70 75 80 रुपए, 4 ए बिक रहा है 120 रुपए, और 5 ए बिक रहा है 130 रुपए जी। यानी कि क्वालिटी वाइज लहसुन को भाव मिल रहा है भैया। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो आप किसान व्यापारी भाइयों को थोड़ा सा आप बस मार्गदर्शन दो। मैं यही कहूंगा, माल की क्वालिटी बहुत अच्छी बनाओ, लिमिट में अराइवल रखो। माल को पूरी कोशिश की जाएगी दिल्ली मंडी में तेज से तेज आपका राशन बेचा जाए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। A273 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर 9711566767 त्रिलोक चंद्र एंड सन्स। धन्यवाद भैया। तो आप देख सकते हैं ये अनुग्रह भैया का जो है बोर्ड है, बीपी एंड कंपनी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, और ये देखिए नंबर लिखा हुआ है अनुग्रह भैया का, बाकी आकाश जी का भी नंबर लिखा हुआ है, आप संपर्क जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।